Hello everyone, I am Dr. Shweta Chaudhary and today in this video we'll be talking about BDS first year essentials. So we'll be starting with all the instruments that are really needed for you to buy them in first year and जो कि आपके final year तक काम आने वाले हैं. Secondly, we'll be talking about the books जो कि आप खरीद सकते हो. There are certain standard textbooks and there are some other books that you can buy and I'll be letting you know about all of them. Thirdly, I'll be giving you some tips and tricks regarding how to survive dentistry, how to study in BDS, should you start preparing from MDS for first year. So all of these things, all of these doubts will be cleared in this single video. So let's begin. So first of all, जो भी students dentistry join करने वाले हैं, I would like to congratulate you. And I know there is a lot of negativity surrounding this field, but you do not need to worry at all. There is scope if you make it, be it any field. And there is definitely a lot of scope in dentistry and you will love it. So there is no need to sulk over it and there is no need to be sad कि हमें MBBS क्यों नहीं मिला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी जो कि आपकी प्री कंसीव नोशंस है आप उनको निकाल दो अपने दिमाग से एंड तब जाके इस फील्ड को ज्वाइन करो. बिकॉज अगर आप अपने दिल से पढ़ाई करोगे, दिल से मेहनत करोगे, तभी आप इस फील्ड में भी सक्सेसफुल हो सकते हो. सबसे पहले आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने हैं. नाउ देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु टेक्सटेड मी पर्सनली कि मैम हम लोग फर्स्ट ईयर में खरीदे, सेकेंड ईयर में खरीदे. यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि फर्स्ट ईयर में आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हो एंड उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आप सेकेंड ईयर में खरीदते हो फॉर योर प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स. तो आई वुड एडवाइस यू कि आप फर्स्ट ईयर में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लो. वो आपको अराउंड 15,000 तक के पड़ जाएंगे मैक्सिमम. एंड ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके फाइनल ईयर तक काम आने वाले हैं क्योंकि इंटर्नशिप में कॉलेज ही आपको प्रोवाइड करेगा सारी चीज़ें. तो अगर आप अभी से खरीद लोगे तो इट विल बी डेफिनेटली बेटर. जो लिस्ट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी. तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप खरीद सकते हो अभी से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ BDS फर्स्ट ईयर. सबसे पहले होता है अनाटमी एंड अनाटमी के लिए आप एक बुक ले सकते हो दैट इज BD चौरसिया या फिर एक विश्राम सिंह करके बुक आती है वो भी ले सकते हो. BD चौरसिया इज द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो कि हर एक MBBS स्टूडेंट, हर एक BMS स्टूडेंट, हर एक मेडिकल स्टूडेंट पढ़ता है. एंड विश्राम सिंह इज अ सेपरेट बुक जिसमें डायग्राम्स काफ़ी अच्छे हैं, फ्लो चार्ट्स काफ़ी अच्छे हैं. तो एग्जाम्स के लिए विश्राम सिंह इज अ लिटिल बिट बेटर. वैसे पर्सनली मैंने BD चौरसिया ही पढ़ी है बट देयर वर लॉट्स ऑफ माय फ्रेंड्स हु स्टडीड फ्रॉम विश्राम सिंह एंड दे हैड ग्रेट रिव्यूज अबाउट इट. सो आप दोनों में से कोई सी भी एक बुक ले सकते हो. देयर इज नो इशू रिगार्डिंग दैट. एनाटॉमी में एक एम्ब्रियोलॉजी की बुक आती है, आप वो ले सकते हो. वो IB सिंह करके एक ऑथर है, उनकी बुक है. एंड एम्ब्रियोलॉजी में आप पढ़ोगे अबाउट द डेवलपमेंट फ्रॉम फीटस to how a child grows, how your teeth grow and all of these things. Also, you can buy a human skull if you want to study all the details about all the foramina and where these nerves are passing from, about your orbit, everything related to the structure of your face. You can buy a skull if you can afford it, but also there are certain apps also which you can use instead of buying a skull because it is quite expensive. आजकल 3D स्कल जैसे ऐप्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं. आप प्ले स्टोर पे आप वो भी जाके देख सकते हो. यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वो भी देख सकते हो. ऑल्सो आपके कॉलेज की जो अनाटमी की लैब होगी उसमें भी आपको स्कल एंड बाकी बोन्स जैसे पार्ट्स दिए जाएंगे पढ़ने के लिए. नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फिजियोलॉजी एंड इसकी जो बुक आती है दैट इज AK जैन. नाउ कुछ कॉलेजेस में क्या होता है कि फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट होता है वो कंबाइंड होता है, बट हमारे कॉलेज में इट वॉज डिफरेंट एंड आई थिंक काफ़ी सारे कॉलेजेस में फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. सो यू नीड टू बाय डिफरेंट बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट. फॉर बायोकेमिस्ट्री यू नीड टू बाय सत्यनारायण एंड फॉर फिजियोलॉजी इट इज़ AK जैन. कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हम गाइटन खरीद लें फिजियो की बुक. आई थिंक इट इज़ कम्प्लीटली अननेसेसरी. ज़्यादा हाई लेवल की बुक्स लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. जितना बेसिक फिजियोलॉजी आपको सीखनी है वो आप AK जैन से सीख सकते हो. एंड आई थिंक एक साल में आप 4 सब्जेक्ट्स भी अच्छे से पढ़ लो तो वो बहुत बड़ी बात है. एक ही सब्जेक्ट के फ्लो में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है. एंड यू मस्ट हैव स्टडीड सम चैप्टर्स ऑफ फिजियो इन योर 11th 12th बायोलॉजी ऑल्सो, सो इट विल बी प्रीटी ईजी फॉर यू. अगर आपने नीट की तैयारी करी है तो इट विल वोंट बी अ डिफिकल्ट थिंग टू स्टडी फिजियोलॉजी. ऑल्सो सेम गोज फॉर बायोकेमिस्ट्री ऑल्सो, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री में जैसे आप डिफरेंट साइकिल्स पढ़ते हो जो कि आप ऑलरेडी बायोलॉजी में पढ़ चुके हो, like glycolic acid cycle, citric acid cycle, TCA. So all of these things, all of these steps you have already studied. बस इन्हीं को थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ाया जाता है. The next subject is DADH, that is dental anatomy and dental histology. Now in dental anatomy there is a separate book called Wheeler's. In dental anatomy you study about each tooth, कि हर tooth की anatomy कैसी है. Also you are going to carve each tooth in your lab. के साथ attached subject होता है dental histology, जिसकी जो book होती है it is organs. एंड उसमें आप पढ़ते हो लीजन्स के बारे में और जो भी हमारी ओरल कैविटी में अगर हमारे रेड एंड वाइट लीजन्स होते हैं फिर उनको आप माइक्रोस्कोप पे देखते हो. हाउ डू दे लुक इन हिस्टोलॉजिक स्लाइड्स.
सो ये सारी चीजें आप हिस्टोलॉजी में पढ़ते हो। लोगों ने एक चीज तो सुनी ही होगी, डोंट सेल इन 2 boats at the same time, and this goes for dentistry as well. It is really important for you to understand before joining this field that you cannot expect कि आप BDS करते करते MBBS की तैयारी कर लोगे, because dentistry is a very vast course. It's not a theoretical course. First of all, you have to do a lot of practical work and you have to study the medical subjects along with the dental subjects. So it is not going to be easy if you think that you can study for your NEET, because आजकल जो NEET है वो बहुत ही competitive हो गया है and कट ऑफ इतनी हाई जा रही है कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका आधा दिमाग डेंटिस्ट्री में होगा और आधा दिमाग आपका NEET में होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है एंटर करने से पहले। अगर आप नीट की तैयारी करने जाते हो तो आपको अपना BDS फर्स्ट ईयर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी, एंड अगर आप इतनी अटेंडेंस नहीं कर पाते हो तो आपको एग्जाम भी नहीं देने दिया जाता है। तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स की बैक तो लगनी ही लगनी है। तो आप ये मान के चलो कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपका 6 मंथ्स ऐड हो जाएगा ऑलरेडी 5.5 ईयर के कोर्स में, एंड इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको MBBS मिले ही मिले। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर समथिंग, इंस्टेड ऑफ रनिंग इन 2 boats एट द सेम टाइम, इट इज इंपॉर्टेंट टू चूज समथिंग एंड स्टिक टू इट and give your 100% in it. Having a good rapport with your seniors is also very important, because जब भी आपको कोई डाउट होता है या फिर आपको एग्जाम से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड या कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है कुछ प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड, तो आपके सीनियर्स ही आपकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा लैग था, बिकॉज मैं बहुत ही कॉन्शियस थी, आई वॉज काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, एंड मुझे बहुत डिफिकल्टी आती थी हेल्प मांगने में किसी से। तो जैसे तैसे मैंने कर लिया, लेकिन आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा अपनी ईगो को साइड पे रखो और थोड़ा सीनियर्स के साथ रैपो बना के रखो। स्पेशली जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बिकॉज बहुत एक्सेसिबल होते हैं सीनियर्स इस तरीके से। तो आपके लिए एक अच्छे फ्रेंड ग्रुप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे सीनियर्स के साथ कॉन्टैक्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ ये है कि टैबलेट लेना चाहिए, लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं। सो आई थिंक लैपटॉप की जगह पे आप एक अच्छा टैबलेट ले सकते हो। आजकल काफ़ी सारे सैमसंग के टैबलेट्स आ रहे हैं विच आर क्वाइट अफोर्डेबल ऑल्सो, जिनमें पेन भी होता है। तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट के नोट्स के अलावा आप सिर्फ टैब में नोट्स बना सकते हो। और बिकॉज क्या होगा कि आपको काफ़ी प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ सकती है, आपको कोई रिसर्च पेपर अगर लिखना है, फ्यूचर में कोई आर्टिकल लिखना है या कुछ भी ऐसी चीज़ करनी है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक लैपटॉप की या टैबलेट की। तो लैपटॉप को कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आई थिंक टैबलेट इज़ प्रिटी ईजी। तो इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना ही चाहिए अगर आप अपनी डिग्री पर इतना इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ बिग डील। एक और चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हम लोग फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर से MDS की तैयारी करना कैसे शुरू करें, हम लोग कैसे पढ़ाई करें, हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, हम लोग MDS निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ काम डाउन। आप फर्स्ट ईयर में आए हो, प्लीज़ रिलैक्स। आपने कितनी मेहनत करी है नीट UG की तैयारी में, और अभी आपने जब कॉलेज ज्वाइन किया है तो आप ऐसा क्यों चाह रहे हो कि फिर से आप उसी रैट रेस में घुस जाओ। आई थिंक आपको पहले थोड़ा BDS को समझने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको यही नहीं पता कि डेंटिस्ट्री है क्या। तो फर्स्ट ईयर में आप थोड़ा रिलैक्स करो, आराम से पढ़ो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेट करो। ये कॉलेज टाइम आपका दोबारा कभी नहीं आने वाला है। MDS की तैयारी करने की कोई जल्दी नहीं है, बिकॉज अगर आप इस टाइम पे MDS में पढ़ भी लेते हो, सब याद भी कर लेते हो, रट्टे भी लगा लेते हो, बिकॉज आधी चीज़ें आपको समझ नहीं आने वाली अगर आप तैयारी शुरू भी कर देते हो। तो अगर आपने शुरू कर भी दिया तो भी आप इंटर्नशिप तक सब कुछ भूल जाओगे। तो इंटर्नशिप में आप आराम से 1 साल में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। इस टाइम पे आप अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ो, और ऐसी कई सारी गाइड्स आती हैं जैसे मास्टरिंग BDS या ऐसी बहुत सारी, उनसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको MDS क्रैक करना है तो आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और बेसिक्स आपकी तभी स्ट्रांग होंगे जब आप लेक्चर ध्यान से पढ़ रहे हो, आप काम अच्छे से कर रहे हो, टीचर्स की सुन रहे हो और कंसिस्टेंट हो, हर रोज कंसिस्टेंट हो जाएगा सब चीज़ें। लास्टली वील टॉक अबाउट हाउ टू स्टडी इन BDS एंड हाउ टू गेट गुड ग्रेड्स. Even though I was not a topper in my college, but there are some tips that are really important for you, especially if you want to pass without any back, without flunking in any subject. So सबसे पहले तो you have to attend majority of the lectures जो भी आपके टीचर्स लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही बुक वॉर्म बन जाओ, सारे लेक्चर्स लगाओ, बिल्कुल 100% अटेंडेंस लो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट 80% अटेंडेंस रखो अपनी, बिकॉज काफ़ी सारे डाउट्स, जो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपको क्लास में ही समझ जाते हैं अगर आपके टीचर्स आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं। सेकेंडली, आप अपने कॉलेज की जो लाइब्रेरी होती है वहाँ से जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ले सकते हो। सो 5 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लेकर आप वो सारे क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लो, एंड वो जो क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं,
वो आपको पता चल गया कि ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इसके बाद जब आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करोगे तो आपको ऑलरेडी आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क होगा कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, मुझे ये नहीं पढ़ना, ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो दिस इज गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। ऑल्सो आपकी एटलीस्ट 2 hours ऑफ सेल्फ स्टडी इज सफिशिएंट पर डे। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आधे कॉन्सेप्ट्स पहले से क्लियर होते हैं। फर्स्ट ईयर के जो मेडिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पढ़ना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। बस डेंटल सब्जेक्ट्स पे थोड़ा हमको ध्यान देना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ न्यू टू अस। ऑल्सो अनैटमी इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल होते हैं, तो उस पर आपको स्पेशली फोकस करना है। उसमें आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना है, डायग्राम्स अच्छे से आपको याद करने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। व्हाट हैपेंस इन अ प्रोफेशनल डिग्री लाइक अ BDS और MBBS इज कि हमको जितना लंबे आप आंसर्स लिखते हो, जितने पेजेस आप भरते हो, उतने आपको मार्क्स मिलते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जैसे स्कूल में होती थी वैसे ही होती हैं कॉलेज में भी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, पेजेस भरने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करो। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोई भी अगर आप पेपर आपके पास आता है तो कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ भी लिखो उससे रिलेटेड, जो भी आपको याद आ रहा है लिखो, लेकिन आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बिकॉज टीचर्स भी, अगर आप पासिंग मार्क्स के भी थोड़े क्लोज होते हो, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो वो आपको आधा 1-2 मार्क्स देके पास कर देते हैं। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो फिर उनके पास भी कोई चॉइस नहीं है। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली याद रखनी है। इसके अलावा आप स्कॉलरशिप्स वगैरह चेक कर सकते हो। इंडियन डेंटल एसोसिएशन को आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो एज अ स्टूडेंट मेंबर। एंड इंडियन डेंटल एसोसिएशन में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं हर साल, आपकी स्टेट में भी होती रहती हैं, आपके कॉलेजेस में भी होंगी। तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको अलग अलग टेक्निक्स समझ में आएंगी। और इनमें क्या होता है कि जब भी आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हो, उनमें कोई पेपर प्रेजेंट करते हो, या फिर अगर आपने कोई पोस्टर प्रेजेंट किया, कुछ भी प्रेजेंट किया, तो आपको ना एक CDE पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये CDE पॉइंट्स एंड में जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में अगर आप जाना चाहते हो, तो ये अक्यूमुलेट हो जाते हैं, ये कैलकुलेट हो जाते हैं, और आपका जो स्कोर होता है इट गेट्स इम्प्रूव्ड। So I hope this video was really helpful to you, and if you have any other doubts related to BDS or dentistry, you can ping me on my Instagram. I reply to majority of my DMs, and you can also comment down below if you have any other further doubts or queries. If you want me to make a video on a specific topic, you can suggest it. And thank you so much. All the best to you.